बीजेपी में आने वाले हैं। क्या दिक्कत है अगर मान लीजिए कि कोई अपना नेता था, आज का युवा पीढ़ी इसी बहाने आज गूगल करेगा चौधरी चरण सिंह कौन थे, स्वामीनाथन कौन थे, तो जानकारी बढ़ेगी, अधिक से अधिक लोगों तक पता चलेगा। भारत सरकार पद्मश्री देख लीजिए, ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ के ला रही है। मुझे खुद नहीं पता था कि कोई उत्तर प्रदेश में एक ऐसा भी आदमी है जो पीतल के बर्तन के कारोबार को लेके उस पर अपना जीवन खपा दिया। ऐसे ऐसे आदमी को ढूंढ के निकाला जा रहा है। पहले तो लोग पैसा लेके यही लुटियंस में घूमते थे, चल भाई तुमको पद्मश्री दिला देते हैं, चल तुमको पद्म विभूषण दिला देते हैं। आज ये सब बंद हो गया है। पहले तो नाचने गाने वालों को पद्मश्री मिलता था क्या? और नाचने गाने से पद्मश्री नहीं मिलता है, नृत्य से मिलता है, देश की संस्कृति से मिलता है। जिस समय एक मुस्लिम चाचा को, इन्होंने बिल्कुल ठीक बोला, जिन्होंने हमारे देश की संस्कृति को आगे बढ़ाया, अगर मोदी जी को पता होता कि भैया ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये सिख है, ईसाई है, ये काम के लिए मोदी जी नहीं आए, मोदी जी सबके लिए आए हैं। उन्होंने जो पद्मश्री क्यों दिया उनको मालूम है कि वो हमारी पुरानी विरासत को उन्होंने जगाया है, वो चाचा ने। मगर उन चाचा के साथ पता क्या करा है, ये न्यूज़ 24 वाले सर ये जरूर डाल देना, उन चाचा के साथ कांग्रेस पार्टी का उनका थोड़ा सा लिंकअप ये था कि किसी टाइम पे वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे। कांग्रेस पार्टी ने उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया सर कि आपने मोदी जी की तारीफ कर दी। सिर्फ उन्होंने ये बोला कि देश के प्रधानमंत्री के होते मेरे हुनर को देख के मुझे पद्मश्री दिया, तो क्या उन्होंने बीजेपी की तारीफ करी सर? आज की डेट में अगर कोई बोलता है ना राम राम, तो लोग कहते हैं ये बीजेपी वाला है। सर राम बीजेपी का प्रोटोकॉल नहीं है, राम सबका है। जिस तरीके से वाहिगुरु सबके हैं, जिस तरीके से ये मुस्लिम है, इनका अल्लाह है, तो राम सबका है। क्योंकि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो मैं बहता पानी, तो मेरा राम तो सबके लिए है। मोदी जी हमें खाने को नहीं देते, मगर मोदी जी 140 करोड़ की जनता के लिए सोचते हैं। जो 5 नाम अभी तक आए हैं, आपको लगता है शायद पहले डिजर्व करते थे, पहले की सरकारें सोचती, या फिर 10 साल से तो ये भी नहीं सर, पहले की जो सरकारें थी, पहले की सरकारों की एक खासियत थी, जो जिन्होंने 62 साल राज करा है, साल तो ये भी थे सर अभी इनको धीरे धीरे देखो सर पता लग रहा है कि किन किन लोगों को आगे लाना चाहिए। एक हमारी बहन है छत्तीसगढ़ की माता जी, उन्होंने सर अपनी 60 बकरियां बेच के वहाँ पर गांव में पहला शौचालय बनाया। क्या वो हकदार नहीं थी? उनको पद्मश्री दिया इन्होंने। और सर उनके कपड़े भी नहीं बदले उन्होंने, उसी वेशभूषा में वो माता आई। छत्तीसगढ़ के किस जिले की है? जसपुर या अंबिकापुर जिले की है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जो 60 बकरियां बेची, उन्होंने बोला कि मैं भी मरने से पहले देश को कुछ दे के जाना चाहती हूँ। उन्होंने शौचालय बनाया, तो क्या वो बूढ़ी औरत ने अपने लिए बनाया? सर देश में जो काम चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है। जो डिजर्व करता है उसको मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। आज की डेट में अगर हम लोग देखें, हमारा देश आज की डेट में मोदी जी जो कर्म प्रधान है उसको प्राथमिकता दे रहे हैं। क्योंकि देखिए देश में कोने कोने से लोग आ रहे हैं जिनको कोई नहीं जानता था, और वही आप कांग्रेस सरकार में देख लीजिए सर, वही गिने चुने लोग, वही पेड लोग, और वही सर नाचने वाले हों चाहे वो सिंगर हों, और जो कांग्रेस को सपोर्ट करता था सिर्फ उनको मिलता था। लेकिन भाजपा सरकार में आप उठा के देख लीजिए सर, चौधरी चरण सिंह भाजपा से नहीं थे, उनको मिला क्योंकि उन्होंने किसानों की आवाज़ें उठाई। नरसिंह राव सर, बल्कि इवन उन्होंने तो मतलब अगर हम बात करें बाबरी मस्जिद की, उसमें भी उनका नाम उछला था। वो कांग्रेस के उस वक्त वर्तमान में उस वक्त प्रधानमंत्री थे, तब भी भाजपा ने उनको प्राथमिकता दी। तो अब ये है कि जो कर्म करेगा उसको आगे बढ़ाया जाएगा, और यही हम लोग जानते हैं। भाजपा से नहीं थी, आदिवासी क्षेत्र से आती थी, वो कोई पॉलिटिकल राजनीति में नहीं थी, लेकिन उनके काम उनके कर्म को देखते हुए उनको राष्ट्रपति जैसा सर्वोच्च पद दिया गया। बहुत बढ़िया। तो चलिए जरा समझ लिया सियासत की कहानी, कुछ और जगह चलते हैं, वहाँ भी समझ लेते हैं कि आखिर इस बार भारत रत्न पर लोगों की सोच क्या है। क्या सच में इस पर सियासत हो रही है, या लोग कहते हैं जो कुछ हुआ है वो सही दिशा में है? तो आखिर दिल में क्या है, जुबान पर क्या बात आती है, शायद लोग अपने आप समझ जाएं तो अच्छी बात है, वरना सरकारें अपने कामों से समझा देती है। शायद यही कहा जाता है सियासत में कि सरकार जो कुछ भी करती है आम जनता उसको समझ भी जाती है और उस हिसाब से अपने मत का प्रयोग भी करती है, और उसके राजनीतिक मायने भी सरकार के निकालती है, ये सोचकर कि एक काम जो किया गया है उसके पीछे क्या मंशा थी, या सही में सही दिशा में काम किया गया है। तो हम लोग फिलहाल लोगों से बात कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत रत्न पर क्या सियासत होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, जिन नामों को फाइनल किया गया है सरकार की तरफ से, उन नामों की जो स्थिति है, क्या उनको पहले मिल जाना चाहिए था जो अब तक नहीं मिला, या फिर सच में सियासतदान इसको सियासत की नज़र से देखते हैं। तो मेरा सवाल सिर्फ आपका इससे ये है कि भारत रत्न पर लोग कह रहे हैं कि चौधरी चरण सिंह को तो पहले मिल जाना चाहिए, अब तक नहीं मिला। अखिलेश यादव कह रहे हैं समाजवादी पार्टी ने पहली कोशिश करी थी लेकिन अब तक नहीं मिला, लेकिन अब मिला, बहुत अच्छी बात है। आरएलडी और
बीजेपी के गठबंधन की बात भी इसीलिए जोड़ी जा रही है कि चौधरी चरण सिंह को देने के बाद खुद जयंत चौधरी ने कहा कि दिल खुश कर दिया। देखिए सर, भारत रत्न एक ऐसी चीज़ है कि इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये लोग जिसको दिया जाता है वो लोग रिजर्व करते हैं, इसीलिए उनको दिया जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी राजनीतिक क्षेत्र में वैसे किसी चीज़ में भी अच्छा काम किया होता जब भी इनको भारत रत्न मिलता है। अब आडवाणी जी को मिला है तो आडवाणी जी भी रिजर्व करते हैं, उन्होंने काफ़ी देश के लिए अच्छा काम किया है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अच्छा काम किया उन्होंने और काफ़ी लंबे समय से कार्यरत है। उनको तो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए उनको मिला। ये काफ़ी रिजर्व करते थे। क्या नाम है? मेरा नाम मुजम्मिल हसन है, मैं बिहार से हूँ, मधुबनी से। बहुत बढ़िया। ज़रा ये बताओ कि भारत रत्न पे जो सियासत हो रही है, जो नाम आए हैं, लोग कह रहे हैं कि पहले मिल जाना चाहिए था। किसी ने ये कहा कि भाई कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अपनी ओर अग्रसर करने के लिए, आकर्षित करने के लिए कर्पूरी ठाकुर का नाम आया। क्या ये मानते हैं या आपको लगता है नहीं सही दिशा? नहीं, ऐसा नहीं है, सही दिशा में है। बाकी माननीय कर्पूरी ठाकुर जी को पहले ही मिल जाना चाहिए था। हाँ, बाकी वो कोई मतलब उनको कोई इम्प्रेस या अग्रेस बोल रहे हैं वो करने के लिए वैसा कुछ भी नहीं। क्या अच्छा कट करिए।